द मोमेंट यू स्टैंड विद अ पर्टिकुलर पार्टी, आप एक पॉलिटिकल आदमी बन गए, आपकी संस्थान पॉलिटिकल बन गई। हाँ देखिए वो तो आपका सुख बीजेपी के साथ है, हाँ जी, नरेंद्र मोदी के साथ है, अच्छा, और योगी के साथ है। आई होप मुझे मैं प्रश्नों का जवाब देने का मुझे मौका दिया जाएगा। नहीं बिल्कुल सर, आपने काफी एक एक करके आप पूछेंगे। नहीं अगर आप क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करते जाएंगे तो सवाल का जवाब नहीं। मैंने 2 सवाल पूछे, पहला आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपकी संस्थान का, हाँ जी, और 400 मिलियन के आई होप मैं जवाब देने का मुझे मौका दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं बिल्कुल मिलेगा। और दूसरा जरा अरे एक एक करके आएंगे ना विवेक जी, आप सारी किताब पहले ही खोल रहे हैं। ब्रीफली दोनों सवाल रिपीट कर दिया। बस तो जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। करण उसके बाद आपके पास। तो फिर हम आते हैं ये चाइल्ड अब्यूज वाला जो केस हुआ था, नो डाउट ही हुआ था, इसको हम एडिट भी करते हैं और इसके लिए हमें जो पैसा देना पड़ा था हमने दिया भी था। अब देखना पड़ेगा इसमें ना इसकी हिस्ट्री एक्चुअली क्या है। सिर्फ चाइल्ड अब्यूज का हम स्टिकर लगा कर सोचे अब हो गया बस केस खत्म, फाइल फोल्डर बंद, नहीं ऐसा नहीं होता। होता क्या, देखिए इंडिया में जिस तरह से बच्चों को हम पालते पोसते हैं वो अलग है, और जिस तरह से हम वेस्ट में बच्चों को पालते पोसते हैं वो अलग है। इंडिया में माता पिता बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं, इट्स ओके, क्योंकि हम कहते हैं ठीक थोड़ी बहुत चपैट जरूरी है, जो बच्चा बिगड़ रहा होता है दैट्स रिक्वायर्ड। लेकिन वेस्ट के अंदर आप देखेंगे अगर माता पिता जो है बच्चों को मारते हैं तो दैट बिकम्स अ पुलिस केस, कि बच्चे का यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वहाँ एक्चुअली वो हुआ था। मैं एक बार आई होप मुझे पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का। Let him complete, विवेक जी। Don't try to cover it. हाँ मैं एक बार बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इसको आपने अपोलोजाइज किया है इसके लिए? मैं बिल्कुल अपोलोजाइज किया भी है, और क्यों किया है मैं आई होप मुझे मौका दिया जाएगा जी, लेकिन आप कवर अप ना करें। मैं कवर अप नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। अगर आप उसको सुनने को तैयार नहीं, फिर तो आप जो बोलना चाहिए आप उसको लिपापोती करके लिपापोती नहीं कर रहा हूँ। देखो अगर आप एक्सप्लेनेशन लिपापोती मानेंगे फिर तो गलती हुई थी, हम आगे नहीं करेंगे। गलती हुई थी, लेकिन उसके लिए प्रोवाइड आपको सुनने को तैयार तो होना पड़ेगा ना जी। अगर सुनना ही नहीं है फिर तो ठीक है, आप बोलिए, हम सुनते हैं। और क्या नहीं, लिपापोती ना करें। लिपापोती बिल्कुल भी नहीं है। एक्सप्लेनेशंस कैन नॉट बी टैग्ड एज लिपापोती, वो नेगेटिव थिंकिंग है। मुझे लगता है विवेक आपने सवाल किया है और दर्शक हम सबसे ज्यादा डिसर्निंग है, वो समझ जाएंगे कि आपके सवालों का जवाब मिल रहा है या लिपापोती हो रही है जी। तो एक तो हमें ये समझना पड़ेगा जिस तरह से हम बच्चों को पालते पोसते हैं इंडिया के अंदर, जिस तरह से वेस्ट में पालते पोसते हैं, बहुत अंतर है। इसमें मूवी भी बनी हुई है लाइक मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जहां वो बच्चे को पालती पोसती है, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन वो नॉर्वे पुलिस कहती है ना ये तो गलत है, ये तो एक्सप्लॉयटेशन बच्चे का। तो इसीलिए बच्चे का पालन पोषण जिस तरह से वेस्ट में होता है और इंडिया में होता है वो अंतर। सो दैट विच वी कॉल एज चेस्टाइजमेंट, बच्चे को डांटना फटकारना, वो वहां पर वो चाइल्ड अब्यूज में काउंट हो जाता है। एक तो वो चीज़ है। सेकेंड ये चीज़ है, हमने जब वहाँ पर टीचर्स हायर किए थे तो हमने जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं वो तो हमारे डिवोटीज थे, लेकिन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो कि आपके करियर वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए फिर हमने बाहर के टीचर्स हायर किए थे जी, और वो डिवोटीज नहीं भी थे, और उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि एंटी इस्कॉन थे, बिकॉज यू आर स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर ड्यूरिंग 70s एंड 80s। तो ऐसे लोगों ने बच्चों के साथ कुछ गलत किया भी। अब क्योंकि वो हुआ सब कुछ हमारे इस्कॉन के कैंपस में था, तो उसने फिर हमें स्वीकार भी करना पड़ा, हाँ जी ऐसा हुआ, और फिर जो भी उसके लिए भुगतान देना था हमने दिया भी। पर हम कहें हमारे जो एक्चुअली हार्डकोर डिवोटीज थे उन्होंने ऐसा किया नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ हमने जिनको हायर किया था, एक बात लेकिन उन्होंने जो बात कही वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। वो एक केस इन पॉइंट हो सकता है, और मेरे को लगता है कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जब इतने बड़े स्तर पर फंक्शन कर रहा है, मुझे लगता है फुल प्रूफ होने की उम्मीद एक तरीके से एक प्रैक्टिकल उम्मीद नहीं है। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो दुरुस्त करना चाहे उसका एक सेकंड। लेकिन आपकी जो पहली बात थी विवेक, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जैसा हो रहा है आजकल? क्या ये एक व्यवसाय बन गया है? नहीं एक्चुअली व्यवसाय नहीं है। देखिए इसमें क्या, देखिए बच्चों की हेल्प होती है नो डाउट। अब जैसे हमारे गुरुकुल हैं, आज हमारा गुरुकुल है वृंदावन गुरुकुल। नहीं स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की बात। स्पिरिचुअल आजकल बहुत सारे आपको धर्म के प्रवर्तक मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीकों से अपना काम कर रहे हैं। इनमें से किसको आप जेन्युइन मानते हैं और किसको आप मानते हैं कि अपना धंधा चला रहे हैं? देखिए जिस व्यक्ति की खुद की कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हैं, साथ साथ में इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद अपोजिट जेंडर एंड डीलिंग विद मनी, अगर वो क्लीन है सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी खुद की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। साथ ही हमें देखना चाहिए कि ना व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन इज गिविंग टू द सोसाइटी, ये हमें देखना चाहिए। और ये बहुत विजिबल होता है। नो साधु विल हैव एनी सच प्राइवेट लाइफ जो कि कोई नहीं देखता। जैसे हम लोग ब्रह्मचारीज हैं, इट इज वेरी ओपन लाइफ। हम लोग जाते हैं, लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, एंड पीपल सी वेरी क्लियरली व्हाट वी आर डूइंग। तो इसलिए ऐसी ट्रांसपेरेंसी एक साधु के जीवन में होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, उसका कंडक्ट क्लीन होना चाहिए, कम से कम ऑपोजिट जेंडर को लेकर, मनी को लेकर, और वो प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। और साथ में जहां से वो आ रहा है वो आध्यात्म का एक प्राचीन और पुरातन उसका एक इतिहास होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, फिर जैसे आपने प्रेमानंद जी को लेकर बात कही कि राधा का अस्तित्व कृष्ण के बिना कहां, तो फिर इन सब चीजों में नहीं जाना चाहिए। अब ये मैं ये देखता हूं सनातन में शैव को लेकर कहा जाने लगेगा कि ये तो शैव है, शिव के उपासक है। नहीं ये ठीक नहीं है। रामचंद्र जी की कलाओं को 14 बता दिया जाएगा, कृष्ण जी की कलाओं को 16 बता दिया जाएगा। किसी को किसी से हे शैव शाक्त वैष्णव, ये क्यों चलता रहता है?
देखिए होता क्या है कि भगवान जो है परम भगवान है कि एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, द सुप्रीम लॉर्ड इज वन नॉट मैनी। लेकिन भगवान अपनी विभूतियां जो है प्रकट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल से शिव जी के रूप में प्रकट करेंगे, या फिर मेंटेनेंस के लिए विष्णु के रूप में, फॉर डिस्ट्रक्शन देयर इज फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, मैनिफेस्टेशन अलग अलग है। तो इसीलिए हम ये लेके चलें कि ना इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर हम चीजों को एंटायरिटी पे समझेंगे देन देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। आप इस्कॉन को इनसाइड आउट जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहीं पर ये बताया जाता है कि शिव जी कमतर हैं, या कोई जो है वो कमतर है और भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं, ऐसा कहा जाता है क्या? देखिए तत्व की दृष्टि से दे आर वन, जितने भगवान विष्णु के अवतार हैं ये सब तत्व की दृष्टि से सेम है, लेकिन रस की दृष्टि से अलग अलग है। रस का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ डिवोशनल रेसिप्रोकेशन। जैसे तत्व की दृष्टि से मैं एग्जांपल दूं, जैसे चांद है, पूर्णिमा का चांद हो, एकादशी का चांद हो, षष्ठी का चांद हो, पंचमी का चांद हो, ये सब के सब चांद है। लेकिन सबसे अधिक रोशनी कौन से चांद में होती है? पूर्णिमा के चांद के अंदर। तो इस तरह से हम बताते हैं कि भगवान के जितने अवतार हैं, विभूतियां हैं, दे कैन मैनिफेस्ट वो जो ऑपुलेंस है उनका टू डिफरेंट डिग्रीज। लेकिन हाँ, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म है दैट इज कृष्णा। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात शास्त्र में लिखी है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि गोविंद आप आदि पुरुष हैं और मैं आपका भजन करता हूं। तो इसलिए परम भगवान जो है इस कृष्णा। लेकिन हाँ, उनके अवतार भी हैं, कुछ उनके विस्तार भी हैं, कुछ उनके विभूतियां भी हैं, ये हो सकता है ऑफ कोर्स। नहीं, लेकिन मैं ये फिर भी समझना चाहता हूं, क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है और भगवान विष्णु से बड़ा कोई शैव नहीं है। जब उनमें कोई द्वंद्व नहीं है तो नीचे तुलना देखने की कोशिश क्यों होती है, ये भी समझूंगा। लेकिन अब करण आपके पास। अमोक जी, आपने कई बातें कही। जो सबसे पहले आपने एक बात कही, वो कही कि आप पहले कनेक्ट करते हैं, फिर कन्वे करते हैं, फिर कन्विंस करते हैं। आप इनके जैसे लोगों को कैसे कन्विंस करें जो कि डेटा होने के बाद वो कहें कि हम नहीं मानते इसको? मतलब ये कह रहे हैं डिप्रेशन की बात, 280 मिलियन केसेस हैं आज डिप्रेशन के जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। 28 करोड़ लोग, मैं एक मिनट विवेक जी प्लीज, 28 करोड़ लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तब भी ये डिनाइल में है कि ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की बात आपने अभी करी, तो जहां अर्थ नहीं होगा वहां क्या धर्म हो सकता है? हम लोग को जो पढ़ाया गया है कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो क्या इसको हमेशा नकारात्मक दिखाया जाता है कि भाई इसमें तो अर्थ हो रहा है, इसमें तो अर्थ अर्जित हो रहा है। अर्थ अगर नहीं होगा तो धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? ये तो मेरे हिसाब से तो एक जरूरी चीज है। श्री कृष्ण भी जब दुर्योधन के पास गए, 5 गांवों की बात रखी, उनको नहीं कन्विंस कर पाए। भीष्म पितामह को भी नहीं कन्विंस कर पाए कि आपका जो मेन धर्म होना चाहिए वो इस गद्दी के प्रति नहीं है, जबकि धर्म के प्रति है। तो आप विवेक श्रीवास्तव जी को क्या दुर्योधन कह रहे हैं? नहीं, मैं ये गुस्ताखी नहीं करूंगा। पर विवेक जी और जैसे जो और वामपंथी लोग होते हैं उनको कैसे कन्विंस किया जाए? और वो एक बड़ा तबका है, मेरा मानना है। जब तक ये नहीं कन्विंस होंगे, देश कैसे एकत्रित होकर आगे बढ़ पाएगा? देखिए घास 3 प्रकार की होती है। एक होती है सूखी घास, एक होती है हरी घास, एक होती है गीली घास। तो सूखी घास तुरंत आग पकड़ लेती है, जो हरी घास होती है उसमें थोड़ी देर माचिस लगा के रखनी पड़ती है, और जो गीली घास होती है पहले उसमें धुआं निकलता है और धुएं को आपको सहन करना पड़ता है, फिर एक दिन उसमें भी लेकिन आग लग जाती है। देखिए जो तो अभी विवेक जी धुआं निकल रहा है। देखिए ऐसा है, इतिहास जो है ना, जो जीतता है इतिहास उसके हिसाब से लिखा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। कृष्ण जीते, यादव जीते, तो आपने कृष्ण को सुप्रीम बता दिया। हाँ जी। कौरव जीते होते तो आप शकुनी को सुप्रीम बताते। बताइए शकुनी से महान कौन है? उसकी